ओम नमः शिवाय शिवाय। जय भोलेनाथ। आज हम सुनेंगे सावन सोमवार के पहले सोमवार की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। सबसे पहले बोलिए भगवान गणेश की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो, भगवान कार्तिकेय की जय हो, माता पार्वती की जय हो। भगवान शिव की पूजा के लिए प्रदोष व्रत 16 सोमवार और सोमवार तीनों की व्रत किए जाते हैं और उनकी कथा भी सुनी जाती है जो अलग अलग मानी जाती है। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है, इसलिए सावन सोमवार का व्रत करना और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत ही सरल माना जाता है। कहा जाता है देवसौनी एकादशी से भगवान विष्णु श्री हरि शेष सैया पर क्षीर सागर में सहन के लिए चले जाते हैं। इसके बाद कार्यभार भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। इस साल सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है, साथ ही भक्त व्रत भी रखते हैं। व्रत के साथ कथा भी पढ़ी जाती है। कहा जाता है कोई भी व्रत कथा या पूजा पाठ बिना कथा पढ़े या सुने पूरा नहीं माना जाता। तो आइए आज हम सुनेंगे सावन के पहले सोमवार की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर धन आदि किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन उसको एक दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। वह इसी चिंता में रात दिन डूबा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था और शाम को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी ही श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना आपको पूर्ण करनी चाहिए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगते हैं। तब माता पार्वती जी ने फिर से आग्रह करते हुए कहा, ये महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती जी के ऐसे आग्रह को देखकर भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती, इसको कोई पुत्र नहीं है, इसलिए यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, लेकिन यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें वही साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो कुछ खुशी हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिव जी का भक्त बना रहा, व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने अति सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, लेकिन साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु को जानकर अधिक खुश नहीं हुआ और ना ही किसी को दुख बतलाया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से कहा कि हम इसका विवाह कर लेते हैं। तो साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुलवाया, उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं मेरे बेटे को कन्या के पिता काना देखकर विवाह में कोई अड़चन ना रोक दे या विवाह को ना रोक दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसने मन में विचार किया कि क्यों ना द्वार चार के समय इस लड़के को
वर की जगह पे बिठाल देता हूँ दूल्हा बनाकर। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के को दूल्हा बनाया और उसके मामा को राजी किया कि वहाँ पर जो भी धन दौलत मिलेगी वो मैं सब तुमको दे दूंगा। उसके बाद साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सभी कार्य संपन्न हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले आपको बहुत कुछ धन दे दूंगा। तो उन्हें स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह उसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस भेज दी। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, जाओ अंदर जाकर सो जाओ, थोड़ा आराम करो फिर ठीक लगेगा। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मृत पड़ा था तो उसको बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यह यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा, इससे पाप लगेगा। इसलिए उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य संपूर्ण किया और ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो माता पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखहारा रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब भगवान शिव और माता पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहां एक लड़का मृत पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। तब शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो यह भोग चुका है। तब माता पार्वती ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आज्ञा करने पर भगवान भोलेनाथ उसको जीवन दान दे दिया और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश को चले गए। शिक्षा पूरी होने पर वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते अपनी घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उसके लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के पास आए तो मामा ने कहा, मैं पहले घर जाकर खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आएगा तो हम राजी खुशी से नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं आया। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और सब बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसलिए कोई भी सोमवार व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता और सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा इस लोक में सुख भोग कर अंत में सदाशिव के धाम को प्राप्त करता है। तो ये थी सावन सोमवार के पहले सोमवार की व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।
ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। थैंक यू।